हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं 20 नवंबर का करंट अफेयर में। प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। अब नवजात शिशु के किसे कहा जाता है, तो 0 से लेके जो 28 दिन तक के बच्चे होते हैं उनको नवजात शिशु कहा जाता है। इस दिवस मतलब इस सप्ताह का आयोजन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि प्रतिवर्ष लगभग एक साल में 26 लाख जो नवजात बच्चे रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से नवजातों की सुरक्षा रखने के लिए ये देखभाल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। हर हर नवजात का जन्म अधिकार है स्वास्थ्य सुरक्षा। ये इस वर्ष की थीम है कि हर नवजात का जन्म अधिकार है स्वास्थ्य सुरक्षा, तो इसको याद रखिएगा। फिर निमोनिया, निमोनिया का रोग वाहक क्या है, तो निमोनिया होता है बैक्टीरिया से, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। हैंसन रोग, जो कुष्ठ रोग होता है उसी का नाम है हैंसन रोग, तो इसको याद रखिएगा। लेप्रेसी भी कहा जाता है इसको। फिर 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बनाया गया है, लॉ यूनिवर्सिटी है, और इसका शुभारंभ किया गया है जयपुर राजस्थान से। तो ये आपको याद रखना है। जो अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर होने वाला है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित कुछ फैक्ट, जैसे जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके हेड कौन थे, तो डॉक्टर अंबेडकर उसके हेड थे। इसका गठन कब हुआ था प्रारूप समिति का, तो 29 अगस्त 1947। इसको याद रखिएगा। ये 6 सदस्यीय समिति थी और इसके जो हेड थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, यह प्रश्न पूछा गया है। इनको 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनकी एक और बहुत फेमस बुक है जातियों का अंत, तो इसको भी याद रखिएगा। थर्ड न्यूज है कि प्रवर्तन निदेशालय, जिसे बोला जाता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, के निदेशक कौन बने हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो ये संजय कुमार मिश्र हैं, इनका नाम याद रखिएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये बहुत चर्चा में रहता है, आपने नाम सुना ही होगा। तो ये संजय कुमार मिश्र जी इसके हेड थे, इन्हीं का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ओके, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में स्थापना की गई थी। फिर वेस्ट बंगाल के 22वें राज्यपाल, अब आपको पता होगा कि अभी वेस्ट बंगाल के राज्यपाल कौन थे, जगदीप धनखड़ जी थे। तो जब जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए तो उन्होंने वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया और उपराष्ट्रपति का पद संभाला। तो वेस्ट बंगाल के जो नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम है CV आनंद बोस। याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल के जो नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम है CV आनंद बोस। फिर 14 से 25 नवंबर 2022 तक किस देश में साइट्स COP19 की बैठक का आयोजन किया गया है। आंसर है पनामा। साइट्स क्या है, तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज फॉर फ्लोरा एंड फोना, इसी को कहा जाता है विश्व वन्यजीव सम्मेलन। तो जो भी फ्लोरा और फोना है, मतलब जो भी जीव हैं और जो भी वनस्पति हैं, उनके संरक्षण के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट्स, ये याद रखिएगा। यूपीएससी में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जो भारत है वो साइट्स का सदस्य कब बना था, 1976 में बना था, इसको याद रखिएगा। और इसका सचिवालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में स्थित है। फिर पेरिस ओलंपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कीजिएगा। पेरिस ओलंपिक व पैरा ओलंपिक 2024 का शुभारंभ जो है, वहां पर जो मस्कट लॉन्च किया गया है वो क्या है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 2024 में ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं, तो पेरिस में होने वाले हैं। तो इसका जो मस्कट है वो है फिजियन कैप, इसको याद करिएगा, फिजियन कैप है एक, वो इसका क्या है, मस्कट लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है। इन्होंने लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगाई है, मतलब स्काई डाइविंग में ऊपर से नीचे आते हैं। इनका नाम है लांस नायक मंजू, याद रखिएगा, लांस नायक मंजू।
फिर साहित्य का नोबेल प्राइज़ 2022 में किसे मिला है? तो एनी एनॉक्स, ये फ्रांस की लेखिका है, इनको साहित्य का नोबेल प्राइज़ 2022 का मिला है। CSIR की पहली महिला निदेशक ये कौन बनी है? नल्ला थम्बी कलाईसेवम, इनका भी नाम याद रखिएगा क्योंकि पहली बार कोई महिला CSIR की हेड बनी है तो ये पूछ सकता है। फिर सेबी की महिला प्रमुख कौन बनी है? तो सेबी की महिला प्रमुख बनी है माधवीपुरी बुच, इनका क्या नाम है? माधवीपुरी बुच, इनका नाम याद रखिएगा। फिर विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंधिया को मिला है, इनका भी नाम याद रखिएगा। ये प्रमुख महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड प्राप्त किया है? ये क्या है? एक्सीलेंस इन लीडर फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड। फैमिली प्लानिंग अवार्ड का मतलब क्या है कि जनसंख्या की नियोजन के लिए जो प्लानिंग की गई है, तो इसमें भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए जो थाईलैंड की गवर्नमेंट है उसने भारत के लिए फैमिली प्लानिंग अवार्ड के लिए सम्मानित किया है। T/2 टाइगर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? मतलब कौन से टाइगर रिजर्व को मिला था? तो उसका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ, किस स्टेट में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो एंजेला मर्केल को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो गीतांजलि श्री को मिला है। और गीतांजलि श्री को किस रचना के लिए मिला है? तो रेत की समाधि के लिए मिला है, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि दुनिया में पहली बार ड्रोन के माध्यम से टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन पहुंचाने वाले स्टेट का नाम क्या है? तो दुनिया में पहली बार ड्रोन से वैक्सीनेशन पहुंचाने वाला जो स्टेट बना है वो बना है अरुणाचल प्रदेश। भारतीय रोग प्रतिरोधक कंपनी ने बनाया है, ये भारतीय रोग प्रतिरोधक कंपनी कहाँ है? हैदराबाद में है। और ये कौन सा टीका पहुंचाया गया है? तो इस टीके का नाम है ओवेक टीका, याद रखिएगा इसका नाम। फिर विश्व का पहला टीका किस व्यक्ति ने मतलब किस रोग के लिए बनाया था और किसने बनाया था? तो चेचक, जो स्मॉल पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स के निदान के लिए विश्व का सबसे पहला वैक्सीन बनाया था एडवर्ड जेनर ने। और भारत जो है वो चेचक फ्री हो चुका है। फिर डॉन पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? अभी ये कुछ दिन पहले बहुत अधिक चर्चा में रहा, तो डॉन पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड, ये दो टर्म आपने सुने होंगे और नहीं सुने हैं तो इसको आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। फिर जो लास्ट है वो है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये नॉर्थ ईस्ट के ओलंपिक होते हैं, इसका जो सेकेंड जो संस्करण किया जा रहा है वो शिलोंग में किया जा रहा है, जो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। 2022 में हो रहा है ये। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये फेस्टिवल वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, तो इसका आयोजन भी शिलोंग में होता है। और योगी सरकार जो है मतलब उत्तर प्रदेश सरकार महाभारत और रामायण सर्किट बनाने का शुभारंभ करने वाली है। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है इंडिया विंस फ्रीडम बुक के राइटर कौन है? ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इंडिया विंस फ्रीडम बुक के राइटर कौन है। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये रिवीजन की श्रृंखला अच्छी लग रही है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक शेयर अधिक से अधिक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ये वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए इसको 2 पार्ट में रखा गया है। आपको जब भी समय मिलता है तो आप ज़रूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।